हम पूरे मुंब्रा के लोग और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान और लोग सुप्रीम कोर्ट की जो भी गाइडलाइन है उसका हम एहतराम करते हैं, उसके हिसाब से हम अपना काम करेंगे। जो ओलियम सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम उस पर अमल करेंगे, और हुकूमत जो हमारे साथ इस माहौल के अंदर खड़ी है और एक अच्छा बर्ताव पेश कर रही है, हम हुकूमत की भी बात मानेंगे। और हम ये चाहते हैं कि हमारे शहर के अंदर चैन हो, सुकून हो, किसी किस्म की कोई बदमज़गी ना हो। हम इसीलिए यहाँ जमा हुए हैं और लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि मुंब्रा एक अमन और सलामती का गहवारा है। हम इस गहवारे को ख़राब नहीं होना देना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि सब लोग मिल करके अमन और सलामती बरकरार रखें, मुंब्रा के अंदर भी और पूरे मुल्क के अंदर भी। बताने के लिए कि शहर में अगर कहीं किसी के बयान से कोई गलत मैसेज गया है तो हमारे सारे उलमा, सारी जमातें, ये सारे मजहबी रहनुमा, अपने तमाम सेक्ट के नुमाइंदे उसका कंडम करते हैं और उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम आपके माध्यम से, आप प्रेस के माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं कि हम तमाम जमात के उलमा और रहनुमा, ये सारे मुंब्रा वालों को ये पैगाम देना चाहते हैं आप मीडिया के थ्रू कि इश्तियाल फैलाने वाली बात और स्टेटमेंट में कभी ना आए। बेशक, कभी ना आए, वो पीएफआई हो या किसी दूसरी पार्टी की तरफ से हो। और इश्तियाल फैलाने वाले लोग ये सस्ती शोहरत और नफरत की सियासत करते हैं, वो चाहे मुसलमानों के अंदर हों लोग मौजूद या हमारे नॉन मुस्लिम के यहाँ मौजूद हों। हम इस तरह की हर सियासत को कंडम करते हैं और हुकूमत से हम पूरी उम्मीद रखते हैं। यहाँ आगाड़ी हुकूमत है हमारी और बहुत ज़्यादा सुकून के साथ महाराष्ट्र के लोग रहते हैं, हर धर्म और हर कम्युनिटी को लोग रहते हैं। हमें आगे भी ट्रस्ट है, भरोसा है कि जब भी लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होगा, प्रशासन उसे देखेगा, कंट्रोल करेगा, हमारी हुकूमत कंट्रोल करेगी। इसलिए हम जो उनकी जिम्मेदारी है चाहते हैं वो अपनी जिम्मेदारी अदा करें, आवाम इस बीच में कभी ना आए। देखो, ये जो मसला आया है ये पॉलिटिकली रेज्ड इशू है। इससे न मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के आवाम को कुछ कंसर्न है, न मुसलमानों को, न हिंदुस्तान की हिंदुओं को। आप जिस तरह से मुंब्रा में दाखिल होते हैं, मुंब्रा में एंटर होते ही आपको एक मस्जिद और एक मंदिर बाजू में मिलेगा जहाँ हनुमान चालीसा भी होता है, अजान भी होती है और नमाज भी होती है। और सालों से मुंब्रा की ये रही है कि यहाँ सभी धर्म के लोग मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल के तमाम त्यौहार करते हैं, मिलजुल के रहते हैं। आज तक मुंब्रा में कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ, न कभी ऐसा फसाद का नाम आपने सुना होगा। तो यहाँ पे ये जो पॉलिटिकली अगर कोई इंडिविजुअल अपनी ओपिनियन देता है वो उसके लिए है। अगर राज साहब ठाकरे ने उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है तो उनका है, वो पूरी हिंदुत्व का स्टेटमेंट नहीं है। इसलिए हम नहीं समझते कि भले वो इस्लाम से ताल्लुक़ हो, भले वो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखे, हर एक का अपना स्टेटमेंट वो उसके लिए है। हम अपनी कुरान, अपनी हदीस को सुप्रीम मानते हैं रिलीजियसली, लेकिन जहाँ पे सोशली और नेशनली हम आते हैं, पॉलिटिकली आते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए सबसे बड़ा एक मुकाम है और सबसे बड़ा फॉलो करने का एक नुस्खा है जिसे हम फॉलो करते हैं। इस हिसाब से जिस तरह से उन्होंने आह्वान किया है मिस्टर जाधव ने, तो ये हमारा इशू नहीं है, ये गवर्नमेंट का और कॉन्स्टिट्यूशन इसका इशू है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, उसको गवर्नमेंट टैकल करेगी। हमें कोई, देखो, इबादत हम घर में भी करते हैं, मस्जिद में भी करते हैं, मदरसे में भी करते हैं। इसी तरह के लोग हनुमान चालीसा मंदिर में भी पढ़ते हैं, घर में भी पढ़ते हैं, जहाँ भी उसको सूटेबल लगता है पढ़ते हैं। अगर कहीं मस्जिद के सामने पढ़ने से अगर लॉ एंड ऑर्डर और वो किसी को अगर उससे तकलीफ नहीं है तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन और ये तो गवर्नमेंट का इशू है। इससे उसमें जाधव ने जो बात कही है, थाना वाले, उन्होंने ये कहा है कि हम ये पुलिस स्टेशन से परमिशन लेंगे, क्योंकि एक मजहबी इस्लाम को उन्होंने परमिशन दिया है अजान देने का, तो हमको भी देना चाहिए। तो वो तो ये है कि अगर उनके लॉ में आता है पुलिस चौकी के उसमें कि वो उसको परमिशन देंगे तो वो बात दें, लेकिन हम अपने ख़ास तौर अपने मुसलमान भाइयों को, खास मुंब्रा के लोगों को इस बात का वो आह्वान करना चाहते हैं, उनको बोलना चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों को, जैसे हमारे दरमियान में कोई ऐसी बात कहा
और जो आपने कहा भी मतीन के बारे में, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन मतीन ने जो बात कही और उसके बाद जाधव ने उसका जवाब दिया है, तो ऐसे लोग सवाल और जवाब अपनी सस्ती शोहरत के लिए करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ मीडिया के जरिए से, ये सब सस्ती शोहरत की बात है। हम सब आपस में मिल करके रहें। हम